Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Adarsh Senior Secondary School, Khai Circle. Today we will discuss class 10 plus 2, exercise 4.6, determinants. प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10th कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इसमें क्या करना है, ये तीन इक्वेशन दे रखी है. 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9. तो यहाँ से इसको कंपेयर करना है ax इज इक्वल टू बी से, ax इज इक्वल टू बी से. यानी इस इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से यहाँ पर जो भी वैल्यू बन रही है ये किसकी है, ए मैट्रिक्स है. और जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड ये क्या है, ये एक्स के वेरिएबल है. और जो बी मैट्रिक्स है ये है जो इक्वल में है 1, 3/2 एंड 9 है, ये बी मैट्रिक्स है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. यहाँ से ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स जो एक्स के साथ कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं वो क्या है, ए के एलिमेंट्स होते जाएंगे. इनकी पहला 2, फिर वाई के साथ 1 है तो 1, फिर जेड के साथ 1 है तो 1 हो जाएगा. यहाँ से 1 - 2 - 1 ये हो जाएगा. वो 3 - 5, 3 - 5 जेड नहीं है, सॉरी एक्स नहीं है तो एक्स नहीं है तो उसका क्या लिख देंगे 0 × x. तो x के साथ कौन सा नंबर है 0, तो x के साथ कौन सा नंबर हो जाएगा 0. ये मैट्रिक्स बन गई. और x वेरिएबल कौन कौन से हैं, x y z. तो x मैट्रिक्स बन गई इज एंड b जो इक्वल में दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे b, 1, 3/2 एंड 9. अब क्या करते हैं, इनका a का डिटरमिनेंट निकालते हैं. a का डिटरमिनेंट निकालेंगे फर्स्ट रो के अलोंग, यानी कि 2 के अलोंग पहले 2, फिर इनकी मल्टीप्लाई -2 × -5 10 और माइनस प्लस हो जाएगा +3, 10 + 3. सेकंड 1 क्या हो जाएगा माइनस का क्यों हो जाएगा, ये एलिमेंट कौन सा है a12 और a12 एलिमेंट्स है, यानी कि 1 + 2 3 और 3 होने पर यानी कि ओड हो गया. ओड होने पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स आगे नेगेटिव लग जाएगा. -1 और ये दोनों छोड़ दिया तो 1 × -5 एंड 0 प्लस का 1 आगे ये 1 प्लस का, तो ये 1 लेना है तो ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ देना है. तो यहाँ से मल्टीप्लाई 3 और ये 0 हो जाएगा +1 3 - 0. इनको सॉल्व करने पर 26 + 5 + 3 इज इक्वल टू 34. दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है. इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें जो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा. और एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं. कोफैक्टर निकालने a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, 32, 32 ये सभी कोफैक्टर निकालने हैं. कोफैक्टर निकालकर इनका ट्रांसपोज करके ये एडजॉइंट ए आ जाएगा. ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. 1 डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए कितना है 1/34 एंड एडजॉइंट ए ये हमने निकाल रखा है. एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी था, ए एक्स इज इक्वल टू बी. तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये ए इस साइड जाकर इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बी. इसी कारण हमने ए इन्वर्स निकाला है. ए इन्वर्स निकल गया. अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ. ए इन्वर्स निकल गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ. इसकी पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई होगी. आगे क्या है 1/34, तो 1/34 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी. क्या आ जाएगा 1/2 एंड -3/2. तो जो 1 है इसकी कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ. जो x है, x की रियली वैल्यू कितनी थी, x y z थी. तो इनके साथ कंपेरिजन इसका, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 एंड z की वैल्यू -3/2. इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 12 है. पहले क्या करेंगे, इनसे मैट्रिक्स निकालेंगे, ए मैट्रिक्स. और एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दे रखे हैं वो हो जाएगा. और बी क्या हो जाएगा 4 0 2
ये जो सामने दे रखे हैं ये मैट्रिक्स हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे फर्स्ट रो के अलोंग। ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा 10 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 होने पर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं, हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर जैसे A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 कोफैक्टर निकाल दिए इनके। कोफैक्टर निकालने के बाद ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/डिटरमिनेंट ए 10 है तो 1/10 इंटू ये एडजॉइंट ए। और x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, क्योंकि ए एक्स इजिकल टू बी से कंपेयर करते हैं हम, और x इजिकल टू ए इनवर्स बी। x इजिकल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है, 1/10 इंटू ये मैट्रिक्स इंटू बी 402 है, तो इनकी पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 1/10 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अंदर मल्टीप्लाई होकर ये कंपेयर करेंगे, हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सभी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करते हैं, स्टार्ट में इनसे ए मैट्रिक्स बनाते हैं, x y z हो जाएगा और b 5 - 4 3 हो जाएगा। यहाँ से ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकाल दिया 40 आ गया। अब क्या करते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो। फिर क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकाल के इनका ट्रांसपोज करके ये मैट्रिक्स बन जाती है। ये मैट्रिक्स बनने के बाद क्या करते हैं हम, ए इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी बी के साथ। ए इनवर्स निकाल चुके हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी बी के साथ। बी होने के बाद 1/40 जो आगे था उसकी मल्टीप्लाई अंदर, और ये आ जाएगा 1 2 -2। इसको कंपेयर करना है इसके साथ, 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 यहाँ से, और z की वैल्यू -1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या करते हैं, a से कंपेयर किया इसको, और x की वैल्यू x y z और b की वैल्यू ये हो जाएगी। ए का डिटरमिनेंट 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से कोफैक्टर, यहाँ से कोफैक्टर निकाल दिया और ए इनवर्स निकाल दिया। ए इनवर्स निकालने के बाद क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी के साथ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और जो 1/4 है फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू और थर्ड z की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट x है, सेकंड y है और थर्ड z है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड, एक मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्या करना है, यानी कि 2 - 3 5 दे रखा है फर्स्ट, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y इज इक्वल टू +5z इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दे रखी है इसने ए की वैल्यू, और x की वैल्यू x y z वेरिएबल एंड b की वैल्यू 11 - 5 3। ऐसे ए का पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं ताकि हमें पता चले ए इनवर्स निकल पाएगा या नहीं। नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए का डिटरमिनेंट कितना आता है, -1, नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर निकाल दिए, कोफैक्टर निकाल कर ये एडजॉइंट ए हो गया। इसका क्या करेंगे हम, ए इनवर्स निकालेंगे, यानी कि 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हो गया यहाँ से। तो अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है हमें, इक्वेशन ये दे रखी है, इट्स मीन ए एक्स इज इक्वल टू बी, वही जो हम करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हम, इंटू बी कितनी है, बी ये 11 - 5 एंड -3, 11 - 5 एंड -3, इनकी मल्टीप्लाई
और कंपेयर करेंगे एक्स वाई जेड से। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, 3 किलोग्राम वेट एंड 2 किलोग्राम राइस इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑनियन, 4 किलोग्राम वेट एंड 6 किलोग्राम राइस इज 90। द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम ऑनियन, 2 किलोग्राम वेट एंड 3 किलोग्राम राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से करना में, तो लेट करते हैं हमें ऑनियन, वीट और जो राइस है उनके 1 किलोग्राम का रेट नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं। जो 1 किलोग्राम, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वेट इज वाई एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस इज जेड। एक्स वाई जेड लेट कर लिया। तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, 4 किलोग्राम ऑनियन, यानी कि 1 किलोग्राम ऑनियन का रेट कितना एक्स, तो 4 किलोग्राम कितना होगा 4x। एंड 3 किलोग्राम ऑफ वीट, यानी कि 1 किलोग्राम कितना है वाई, तो 3 किलोग्राम 3y। एंड 2 किलोग्राम राइस, यानी 1 किलोग्राम का कितना है जेड, तो 2 किलोग्राम का 2z इज 60, तो इज इक्वल टू 60। टोटल रेट कितना है 60। इसी तरह से सेकंड कंडीशन, 2 किलोग्राम ऑनियन तो 2x, 4 किलोग्राम वीट तो 4y एंड 6 किलोग्राम राइस तो प्लस 6z इज इक्वल टू 90। थर्ड कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम ऑनियन तो 6x हो गया, प्लस 2 किलोग्राम वीट तो प्लस 2y एंड 3 किलोग्राम राइस तो प्लस 3z इज इक्वल टू 70। ये तीनों इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्या करते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ए की वैल्यू क्या होती है 432, तो 432। ये सेकंड में 246, थर्ड में 623। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरिएबल क्या कौन से हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। बी की वैल्यू इक्वल टू में क्या है 60, 90 एंड 70। तो अब ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, निकालने पर 50 आ जाएगा, तो 50 नॉट इक्वल टू 0 एंड से इनवर्स एग्जिस्ट। एड ज्वाइंट ए निकालेंगे, एड ज्वाइंट ए निकाल दी, यहाँ से कोफैक्टर निकाल कर एड ज्वाइंट ए निकाल दिया। तो अब ए एक्स इज इक्वल टू, ये कंपेयर करेंगे इसको इक्वेशन को, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी के साथ। ए इनवर्स 1/50 इंटू मैट्रिक्स 0 -5 0 -5 10, सेकेंड रो 30 0 -20, थर्ड रो -20 10 10। बी मैट्रिक्स 60 90 एंड 70। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, 0 की मल्टीप्लाई 60 के साथ 0, 5 की मल्टीप्लाई 90 के साथ 450 एंड 10 की मल्टीप्लाई 70 के साथ 10 की मल्टीप्लाई 700। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ये फर्स्ट। यहाँ से सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 30 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 30 की मल्टीप्लाई 60 के साथ 1800, 0 की मल्टीप्लाई 0 इंटू समथिंग 0, माइनस का 20 की मल्टीप्लाई 70 के साथ -1400। फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो -20 की मल्टीप्लाई 60 के साथ -1200, 10 की मल्टीप्लाई 90 के साथ 900 और 10 की मल्टीप्लाई 70 के साथ 700। इनको सोल्व किया, क्या आ गया 250, 400 एंड 400। तो अब 150 की मल्टीप्लाई अंदर, 150 की मल्टीप्लाई होगी 250 के साथ, तो 5 आ गया। 150 की मल्टीप्लाई 400 के साथ 8 आ गया एंड 150 की मल्टीप्लाई 400 के साथ 8 आ गया। अभी इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 8। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। x क्या था, द कॉस्ट ऑफ ऑनियन, तो कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर किलोग्राम कितना है 5 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वेट y है, तो y की वैल्यू 8, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वेट 8, ये 5
और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस जेड था तो जेड कितना 8, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस 8 हो गया।